जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1। उस चैप्टर को बनाने से पहले, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बताया हूँ उसके फॉर्मूले के बारे में। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। हम आपको बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र क्या होता है। देखिए फिर से जान लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे? ए। बड़ी वाली संख्या को ए मानेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा। और छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे? बी। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग का एचसीएफ ज्ञात नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, इसके द्वारा हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो हम लोग केस में बनाएंगे। फर्स्ट केस यानी कि चरण। तो केस 1 चलेगा हम लोग का, केस 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग भाग देंगे। ठीक, 135 से 225 में तो कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा तो 270 हो जाएगा। और एक बार में हम लोग ले जाएंगे 135। एक बार में 135 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए बड़ी वाली संख्या को ए लिखे हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा यानी कि 225। छोटी वाली संख्या को क्या लिखे हैं? बी, यानी कि बी कितना है? 135 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा है, गुणा क्यों? अब जितने बार में कटा है ना उसको लिखेंगे। तो कितने बार में कटा है? एक बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और आपका ये रिमाइंडर है, ये होता है शेषफल, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। तो कितना हो जाएगा? 90। तो हम लोग का देखिए शेषफल 0 नहीं ना आया अभी, तो अभी भी हम लोग कटाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ से केस 2। कितना क्या लिखेंगे? केस 2। अब देखिए हम लोग अब इस वाले से इसमें भाग देंगे तो 90 से 135 में भाग देंगे। तो देखिए कितना बार में जाएगा? 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा चल जाएगा, 180 हो जाएगा। और एक बार में ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 9 4 13, 4 बचेगा, कट गया। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार जैसे इसको किए हैं उसी उसको भी करेंगे। देखिए बड़ी वाली संख्या लाएंगे, 135 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया बी, तो बी को लिखेंगे 90 गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? जितने बार में हम कटाए हैं ना उसको लिखेंगे। तो कितने बार में कटाए हैं? एक बार में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। और देखिए कितना रिमाइंडर शेषफल बचा है? 45। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45। देखिए अभी भी हम लोग का 0 रिमाइंडर नहीं आया। तो हम लोग जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग बनाते रहेंगे। तो अब केस 3 में, ठीक, केस 3 में देखिए अब हम लोग को इस वाली संख्या से इसको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा? 45 90। ठीक, तो अब देखिए हम लोग इसको एक बार में ले जाएंगे तो 45 होगा। 2 बार में ले जा रहे हैं, 90 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार में ले जा रहे हैं तो सोचो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो कट जाएगा, ये आप हम लोग का 0 आ गया। ठीक, तो देखिए बड़ी वाली संख्या को इधर लाएंगे, 90 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यानी कि बी है ना, 45 हो जाएगा। 45 गुणे, अब देखिए जितने बार में यहाँ पे कटा है ना उसको लिखेंगे। कितने बार में कटा है? 2 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस हम लोग का कितना शेषफल आ गया? 0। तो हम लोग का ये 0 आ गया। तो देखिए
उधर से तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला ये 45, तो हम लोग का HCF हो जाएगा 45। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से अतः 135 और 225 का HCF, क्या एच हम लोग HCF निकाला ना, HCF कितना हो गया 45। हम लोग का यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कितना है, 100 हल करते हैं, 196 और 38,220, कितना 38,220। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बड़ी वाली संख्या को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ए मान लेंगे बड़ी वाली संख्या को, कितना ए, तो 38,220 हो जाएगा। और छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे, बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 196। तो हम आपको बताए हैं कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 38,220। तो देखिए हम कितना बार में ये कटेगा, 196, यानी कि यहाँ पे 196 में 2 से गुणा करके देख लीजिए, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 2 से देख लीजिए एक बार करके, 6 दुना के 12 के 2 से लगा लीजिए, 9 दुना के 18, 19 हो गया, 1 2 1 3, यानी कितना हो जा रहा है 3 अंक वाला 382 है, कितना हो जाएगा 392। तो इसीलिए हम लोग 1 से कटाएंगे, कितने से कटाएंगे 1 से कटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग 1 से कटाएंगे 196 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 8 बचा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये उतर जाएगा 2, कितना 2। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं कि अब देखिए कितने बार में कटेगा, 196 हम लोग कटाते हैं 9 बार में, देखें तो 9 बार में देखें हम लोग, तो हो जाएगा 9 छके 54 हो जाएगा, 9 9 81 81 81 5 86 के 6 हो जाएगा। ठीक, 86 के 6 हो जाएगा, और कितना हाथ में लगा 8, 9 8 हो जाएगा 17। ठीक, तो हम लोग 9 से ले जा रहे हैं, सॉरी 9 से ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1764। ठीक, यहाँ से हम लोग घटाते हैं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 में से 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी 0, यानी कि ये कट गया ये कट गया। अब हम लोग का बचा ये 0 उतार देंगे। अब हम लोग ले जा रहे हैं 5 बार में, 5 से गुणा करके देख लीजिए, 196 में 5 से गुणा करके देख लीजिए, 5 से 30 के 0 हो गया, 3 9 5 45 45 3 48 48 के 88 4 हो जाएगा, 5 कम 5 5 4 9। देखिए यानी कि हम लोग का 5 बार में, यहाँ से 5 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा 980, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो हम लोग चलेंगे हम आपको बताए हैं कि यूक्लिड वैजन एल्गोरिथम का सूत्र तो कितना होता है, a बराबर b गुणे q प्लस r। हम आपको बताए कि देखिए पहले ये लिख लीजिए 38,220 हो जाएगा। ठीक, और b बराबर कितना है 196। ठीक, अब हम आपको बताएं कि q क्या होता है। q जो जितने बार में कटा है ना वो होता है, यानी ये देखिए 195 बार में हम इस संख्या को काटे 195 बार में, तो कितना हो जाएगा 195 प्लस r यानी रिमाइंडर यानी शेषफल। यूक्लिड वैजन एल्गोरिथम यह कहता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आया तब तक कैसे उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 0 आ गया है हम लोग का। तो देखिए अब लिखेंगे अतः संख्या 196 और
38,220 का HCF कितना हो जाएगा, कितना बार में काटा है, 196 हो जाएगा। ठीक, इसका HCF 196 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तीसरा। यहाँ पे देखिए तीसरा का लिखते हैं हल। ठीक, क्या होगा हल। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255। ठीक, हमको पता है कि बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर हो जाएगा 55 है, यहाँ पे हो जाएगा 255। ठीक, अब यहाँ से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग देंगे, जस्ट उसी प्रकार होगा। तो 255 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 867। ठीक, अब हम लोग इसको कितने से ले जाएंगे, गुणा करके देख सकते हैं आप लोग। 255 में 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 15 16 हो जाएगा, फिर 3 6 7। हम लोग 3 बार में ले जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे 765 3 बार में ले जाएंगे तो 765 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए। अब लिखना क्या है कि यूक्लिड वैलेंस एल्गोरिथम का सूत्र, अब लिखना नहीं है, केवल सूत्र लिखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिए हो जाए। अब देखिए सूत्र क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बड़ी वाली संख्या 867, बी वाली 255। ठीक, अब देखिए हम आपको बताए हैं कि क्यू कौन होता है जो जितने बार में कटे, तो कितने बार में कटा है, 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस रिमाइंडर कितना इसका बचा, 102। अभी तक इसका 0 नहीं आया। यहाँ पे केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट। अब देखिए हम लोग केस सेकेंड में चलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हम आपको बताएं कि अब इस रिमाइंडर से भाजक में, यानी कि बी में भाग देना है, आर से बी में भाग देना है। अब यानी कि 102 हो जाएगा 255। ठीक, 102 और 255। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक, और बी हो जाएगा 102। अब क्यू हम लोग का अभी तक नहीं निकला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भाग देंगे। कितने बार में, 2 बार में भाग लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 5 बचेगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का क्यू कितना आ गया, 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 51। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें 51। अब देखिए अभी तक हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया। इस केस थर्ड में चलेंगे, केस थर्ड में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब इस वाली संख्या से इस संख्या में भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 51 102। ठीक, तो 51 बार यहाँ पे देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 102 हो जाएगा बराबर 51 गुणे। अब देखिए क्यों नहीं निकला है पहले, अब इसको भाग देंगे। 51 में 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 102। ये कट गया, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। तो कितना बार में कटा है, 2 बार में कटा है, तो यहाँ पे 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0। तो अब लिखेंगे हम अतः संख्या कितना है, 867 और 255 का HCF, क्या HCF कितना है हम लोग का, 51। तो यहाँ पे हो जाएगा 51, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप लोग जानते होंगे, इसमें लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक क्या है। पहले आप जान जाएंगे कि इसमें लॉजिक क्या है, तो आप खुद अपने आप
क्वेश्चन को हल कर लेंगे। पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या रहा है। ये यूक्लिड डिवीजन का प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ए बराबर, हम लोग यहाँ पे लॉजिक देखेंगे, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, इसमें देखिए ए हो जाएगा और बी के बी 6 का जगह ले रहा है, यानी कि 6, मतलब कि क्या हो जाएगा 6 क्यू, यहाँ से कितना है 6 क्यू प्लस 1 है। अब फिर ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, फिर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। हम लोग मानेंगे कि माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। हम लोग मान लिए कि ए कोई विषम पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है, जो कि 6 से बड़ा है, अर्थात हो जाएगा b बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे b बराबर 6 हो जाएगा। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः शेषफल 6 से क्या है, कम है, यानी अतः शेषफल 6 से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अतः शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। तो हम लोग अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी इंटू आर प्लस आर होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या मानेंगे कि आर बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे बी हो जाएगा हम लोग का, क्या बोला है, बी बराबर 6। कितना हो जाएगा, बी बराबर 6। तो हो जाएगा हम लोग का ए बराबर 6 क्यू प्लस, यहाँ से आर का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0। क्या लेंगे आर का वैल्यू, यहाँ से आर बराबर 0। तो हो जाएगा हम लोग का आर बराबर 0। तो कितना हो गया, ए बराबर 6 क्यू। तो हम लोग ये देखेंगे, ये 6 क्या है, 6 क्यू क्या है, सम है। क्या है, ये हम लोग का सम है। तो क्या हो जाएगा, सम। ठीक, और सम इसलिए होगा क्योंकि सम इसलिए होगा क्योंकि कोई भी पूर्णांक को उसमें 6 से गुणा करने पर वो सम हो जाता है। क्यू कोई भी पूर्णांक हो उसमें उसे 6 से गुणा करने पर सम हो जाता है। क्या हो जाता है, सम हो जाता है। क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अब हम लोग केस 2 में पढ़ेंगे, तो हम लोग का केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में। तो हम लोग का देखें, अब हम लोग यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग r बराबर कितना लेंगे, 0 तो ले लिए, ये तो इसका तो काम खत्म। अब 1 लेंगे। ठीक,
आर का वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ठीक, और बी के जगह पे 6 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्लस आर की जगह पे 1 हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये 6 क्यू प्लस 1 यानी कि 6 क्यू क्या है, सम है, और प्लस एक क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। तो सम प्लस विषम बराबर होता है विषम। क्या होता है, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम, इसलिए ये विषम हुआ। अब हम लोग केस थर्ड की ओर चलेंगे। क्या, केस थर्ड की ओर चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। अब r बराबर 1 ले लिया, अब 2 लेंगे, कितना लेंगे, r बराबर 2। उसी तरह से कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग का ये हो गया सम, और प्लस 2 भी हो गया सम, सम प्लस सम बराबर सम होगा, ठीक। अब देखिए केस 3 में, केस थर्ड में कितना हो जाएगा। अब हम लोग r का वैल्यू 3 लेंगे, कितना लेंगे, r का वैल्यू 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये सम हो गया और ये विषम हो गया। तो हम आपको बताए हैं सम विषम क्या होगा, विषम होगा, ठीक, क्या होगा, विषम होगा। अब देखिए केस 4 हो जाएगा, उसी प्रकार से a हो जाएगा और 6 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, कितना। तो ये देखिए सम ये हो गया, ये भी सम, तो कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, क्योंकि सम प्लस सम ऊपर में हम बताए हैं कि सम प्लस सम बराबर सम होता है। अब देखिए केस 5 में, केस 5 कितना हो जाएगा, केस 5 में वैसे ही 6 हो जाएगा प्लस 6 के बाद हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से ये सम हो गया, ये विषम हो गया, तो सम विषम क्या होगा, विषम, तो टोटल होगा विषम, क्या होगा, विषम। अब देखिए देखिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, आंसर हो जाएगा हम लोग।